बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब मलका सबा का तख्त मंगवाना चाहा तो वो तख्त कोई 2000 किलोमीटर दूर था। दरबार लगा हुआ था और आपने अपने दरबारियों को कहा कि है कोई जो मलका का तख्त मेरे पास फौरन लेकर हाजिर कर दे। कुरान पाक में है, सुलेमान ने फरमाया, ए दरबारियों, तुम में कौन है कि वो उसका तख्त मेरे पास लेकर आए, कबल इसके कि वो मेरे हजूर मती होकर हाजिर हो। क्योंकि जिन्नात भी सुलेमान के ताबे थे, तो एक जिन ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा, ए मजलिस ख़त्म होने से पहले तख्त लेकर आता हूँ। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, एक बड़ा कुवी हकीर जिन बोला कि मैं वो तख्त हजूर की खिदमत में हाजिर कर दूंगा, कबल इसके कि हजूर अजलास को बर्खास्त कर दें। लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वज़ीरों में एक आदमी था जिसका नाम आसिफ बरहिया था। इसने कहा, मेरे आका, मैं पलक झपकने से पहले मलका बल्कीस का तख्त हाजिर कर सकता हूँ। और उसने पलक झपकने से पहले तख्त हाजिर कर दिया। कुरान में इरशाद है, एक शख्स जिसको किताब इलाही का इल्म था कहने लगा कि मैं आपकी आंख झपकने से पहले उसे आपके पास हाजिर कर देता हूँ। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त को अपने पास रखा हुआ देखा तो कहा, ये मेरे परवरदिगार का फजल है। अब आप बताइए कि जिन के पास ज़्यादा ताकत हुई या इंसान के पास। सवाल ये पैदा होता है कि ये शख्स जिन से कैसे ज़्यादा ताकतवर था कि आंख झपकने से पहले तख्त 2000 किलोमीटर से ले आया। अब यहाँ पर मुफस्सरीन ने लिखा है कि उस शख्स के पास अल्लाह ताला के नामों का यानी इसमें आसम का इल्म था, जैसा कि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि उसे किताब इलाही का इल्म था। तो उलमा इकराम इसकी तफसीर में लिखते हैं कि उसके पास इसमें आज़म था जिसके ज़रिए वो ये तख्त उठा कर ले आया। इससे साबित होता है कि इंसान के पास ज़्यादा ताकत है और असल ताकत इल्म की है। आपके पास पानी का एक गिलास है और आप उसे पीने से पहले सिर्फ एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें तो पूरी कायनात के जिन्नात की जितनी भी इकसाम हैं सारे के सारे जमा हो जाएं और उनके सरदार इबलीस भी, तो वो पानी के गिलास में शामिल नहीं हो सकते। तो क्या ताकत है जिन्नात की फिर। अब सवाल ये है कि जब इंसान जिन्नात से इतना ताकतवर है तो फिर इंसान डरता क्यों है, जिन्नात से खौफ क्यों खाता है। इसका जवाब ये है, जब इंसान जिन्नात से डरता है तो ये उन पर हावी हो जाते हैं। क्योंकि कुरान में है कि बाज़ बनी आदम बाज़ जिन्नात की पनाह पकड़ लेते हैं और उससे जिन्नात की सरकशी और बढ़ जाती है। इस आयत की तफसीर यही है कि इंसान खुद जिन्नात से डरता है तो उनकी सरकशी और बढ़ जाती है और ये इंसान पर हावी हो जाते हैं। और ये जो हमारा खौफ है ये दर हकीकत उनको ताकत बख्शता है। जब उनको पता चल जाए कि ये बंदा ज़हनी तौर पर कमज़ोर है और अंदर से हमसे खौफ ज़दा है तो वो उस पर हावी हो जाते हैं। और उसको कैसे पता चलता है कि अंदर से ये बंदा खौफ ज़दा है, तो उसका जवाब ये है कि हर इंसान के साथ एक जिन पैदाइश से लेकर मौत तक साथ रहता है जिसका नाम करीन है। और करीन को आपके हर अच्छे और हर बुरे अमल का पता होता है, यहाँ तक कि आपकी आदत और फितरत का भी पता होता है। करीन को आम तौर पर हम हमजाद कहते हैं, यानी साथ पैदा होने वाला या साथ रहने वाला। और आम रोज़मर्रा हालात में जो हम बातें करते हैं ये करीन सुनता है। इस अंदाजे से हमसे ये खौफ खाते हैं। बाकी जिन्नात करीन से मालूमात ले लेते हैं कि ये हमसे डरता है कि नहीं। सूरत ज़हराफ की आयत नंबर 36 और 38 में करीन का लफ्ज़ बुरे साथी के लिए इस्तेमाल हुआ है, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, जब कोई रहमान की याद से आंखें बंद कर ले यानी तगाफिल करे, उस पर एक शैतान करीब मुकर्रर कर देते हैं तो वो उसका साथी हो जाता है, तो उसे तुम्हारा साथी कहा गया है। मतलब ये अब मौत तक हमारे साथ रहेगा। बल्कि एक और जगह पर इरशाद बारी ताला है, यहाँ तक कि जब इंसान हमारे पास आएगा तो शैतान करीन से कहेगा कि काश
मुझ में और तुझ में मशरिक और मगरिब का फासला होता, तू बुरा साथी है। मोहतरम नाज़रीन, जिन्नात से खौफ हम खुद महसूस करते हैं, तब ही वो हमें डराते हैं, वरना उनकी अपनी औकात नहीं है। और अगर हम अल्लाह के रास्ते पर चलना शुरू कर दें और अल्लाह के नेक बंदे बन जाएं और उसकी इबादत करना शुरू कर दें, तो ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि शैतान ने अल्लाह से खुद कहा था कि मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा, लेकिन जो तेरे बन जाएंगे उन पर मेरा कुछ बस नहीं चलेगा। कुरान में इरशाद होता है, बोला ऐ रब, तेरी कसम उसकी कि तूने मुझे गुमराह किया, मैं भी ज़मीन पर लोगों के लिए गुनाहों का रास्ता करके दिखाऊंगा और सबको बहकाऊंगा। हाँ, उनमें जो तेरे मुखलिस बंदे हैं उन पर मेरा काबू चल नहीं सकता, उन पर मेरा काबू चलना मुश्किल है। अल्लाह ने फरमाया, जो मेरा बन जाएगा उस पर तेरा जोर चल ही नहीं सकेगा। बेशक मेरे बंदों पर तेरा कुछ काबू नहीं, सवाए उनके जो बदकारों में से होंगे और तेरे पीछे चल पड़ेंगे। और मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो का खुलासा यही है कि इंसान जिन्नात से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। जब इंसान को पैदा किया गया था तो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया था, इब्लीस को भी सजदा करने को कहा गया था, जबकि उस वक़्त इब्लीस का आसमान पर बहुत बड़ा मुकाम था। अब अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह के यहाँ इंसान की कितनी कदर है कि उसे इब्लीस और तमाम फरिश्तों को सजदा करने को कहा गया। अल्लाह पाक ने इंसान को अपना खलीफा कहा है। अल्लाह ने ज़मीन पर इंसान को अपना खलीफा मुकर्रर किया, ज़मीन की तमाम महलूकात को उसका ताबा कर दिया। तो जिन्नात की क्या औकात है कि वो तुम्हें तंग करें या हम पर हावी हो सकें। दरहकीकत ये सब हमारी अपनी कमज़ोरियाँ हैं। हम अंदर से इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि हमारा ईमान अल्लाह पाक पर इतना कमज़ोर हो जाता है कि जिन्नात जैसी आम महलूक हम पर हावी हो जाती है। अगर कोई इंसान नमाज पढ़े और अगर कोई इंसान पाबंदी के साथ नमाज पढ़े और कुरान पाक की तिलावत करे और अल्लाह पर कामिल ईमान हो, तो दुनिया की कोई महलूक उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए अल्लाह पर यकीन रखें।